नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्रीय जगत विजन में। आदिवासी बच्चों की जान के साथ खेल रहा है दंतेवाड़ा जिले में पीडब्ल्यूडी विभाग। आपको बता दें, दंतेवाड़ा जिले में नया 250 सीटर का छात्रावास बनाया गया है और इस पूरी बिल्डिंग की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गई थी, जिस पे पीडब्ल्यूडी विभाग ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। आपको बता दें, पतली बिजली की तार लगाकर ठेकेदार को मोटे बिजली की तार का भुगतान किया गया है। और जब इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन अभियंता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बिल सब इंजीनियर और एसडीओ बनाते हैं। और जब एसडीओ से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम ई के कहने पर बिल बनाए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। दंतेवाड़ा जिले में हाल ही में नया 250 सीटर छात्रावास बनाया गया है। ये छात्रावास आदिवासी विभाग के नाम से बना है, जिसे जिला कलेक्टर के डीएमएफ फंड से पैसे खर्च कर 6 करोड़ 80 लाख की लागत से बनाया गया है। इस बिल्डिंग को बनाने की जिम्मेदारी दंतेवाड़ा के पीडब्ल्यूडी विभाग को दी गई थी और इसीलिए पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर और एसडीओ ने मिलकर जमकर भ्रष्टाचार किया और सरकारी पैसों का बंदरबाट किया है। जी हाँ, दंतेवाड़ा के पीडब्ल्यूडी विभाग से हुए इस करोड़ों के काम में पीडब्ल्यूडी विद्युत यांत्रिकी के एसडीओ होमन भेड़िया ने जमकर भ्रष्टाचार करवाया है। एसडीओ भेड़िया ने करोड़ों के इस भवन में 48 लाख रुपए की वायरिंग करवाई है, जिसमें जमकर मनमानी की गई है। आपको बता दें कि इस भवन में ठेकेदार ने पीडब्ल्यूडी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए 1 mm के तार से पूरे भवन में वायरिंग की है, लेकिन एसडीओ भेड़िया ने ठेकेदार को 1.5 mm वायर का भुगतान किया है, जो सरकार और आम जनता के साथ धोखा है। इतना ही नहीं, इस भवन में 250 आदिवासी बच्चे निवास करेंगे, जिनकी जान पे हर वक्त खतरा बना रहेगा। एसडीओ भेड़िया ने एक तरफ सरकार को चुना लगाया है तो दूसरी तरफ आदिवासी बच्चों की जान को दांव पर लगा दिया है। नियमों को ताक पर रख कर की गई ऐसी ही वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और भवनों में आग लग जाती है। दंतेवाड़ा जिले में पहले भी ऐसी ही घटिया वायरिंग की वजह से कोविड अस्पताल में, ऑपरेशन थिएटर में, छात्रावास में आग लग चुकी है। ऐसी घटनाओं की जांच में शॉर्ट सर्किट को जिम्मेदार ठहराते हुए फाइल बंद कर दी जाती है। पर क्या ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार शॉर्ट सर्किट होता है या एसडीओ होमन भेड़िया जैसे अधिकारी, जो निजी हित के लिए आदिवासी बच्चों की जान को दांव पर लगा देते हैं? और जब इस पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन अभियंता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बिल सब इंजीनियर और एसडीओ बनाते हैं। और जब एसडीओ से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम ई के कहने पर बिल बनाए हैं। सर, गीदम में 250 सीटर छात्रावास बना है, वहां पर वायरिंग जो देखा गया है तो वहां पर 1 mm के तार से वायरिंग किया गया है, जो सरकारी नॉर्म्स में नहीं आता। लेकिन जो भुगतान हुआ है 1.5 mm के वायरिंग के भुगतान हुए हैं और यहाँ से ठेकेदार को पूरी तरीके से भुगतान भी कर दिया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? इलेक्ट्रिकल का होगा, एंडम वाले ही देखते हैं काम, सिविल अंग नहीं है। इंक्लूडिंग वर्क है सर, आपके साइन से जो है यहाँ पर भुगतान हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? मेजरमेंट एंडम वाले बना के देते हैं, वही लोग करते हैं, सब वही बता पाएंगे इसमें क्या है। इसमें मेजरमेंट और बिल बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? एंडम की रहती है। अब देखना यह होगा कि सरकार और जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। क्या उनके लिए एसडीओ भेड़िया जैसे अधिकारी जरूरी हैं या आदिवासी बच्चों की जान? फिलहाल इस खबर पे इतना ही। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।